अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अकरम है। आज हम अपनी इंटरव्यू सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं 2022 के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथ आज एक शख्सियत हैं जिनका नाम है अफ़ज़ाल हैदर। अफ़ज़ाल पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी कस्टमर सक्सेस से रिलेटेड, कस्टमर एक्सपीरियंस से रिलेटेड और उनकी बिज़नेस डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो आइए चलते हैं अफ़ज़ाल की तरफ और देखते हैं वो अपने बारे में क्या कहते हैं। अफ़ज़ाल, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ हमारे नाज़रीन के लिए। थैंक यू। जी, ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो वक़ार बहुत शुक्रिया, आप ये अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो लोगों से बात करने की। और मेरा नाम अफ़ज़ाल हैदर है, जैसे आपने बताया। मैं बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ। मार्केट में पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लाइक उससे वन थिंग जो होती है वो ज़्यादा बिज़नेस में है, फिर कस्टमर सर्विसेज़, कस्टमर सक्सेस, कस्टमर एक्सपीरियंस में। और फिर जो है बिज़नेस डेवलपमेंट में आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट पिछले कुछ 5-1 साल से, जब से अपने बिज़नेस स्टार्ट किए, तो तब से जो है वो बिज़नेस डेवलपमेंट में, सेल्स में काफ़ी कुछ सीखा और उसमें काम कर रहे हैं। और अभी जो है वो मैं 2 बिज़नेस को लीड कर रहा हूँ। एक गोपी के रिसोर्सेज़ है, जो कि सर्विस बेस्ड बिज़नेस है। और फिर उसके बाद एक कनीज़ फ़ातिमा अकेडमी है, जो चल रही है पिछले 1 साल से। और अभी कुछ हम उसमें इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में चेंजेस ला रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। सो दैट्स। और मैं अपने आप को एज़ अ वानाबी एंटरप्रेन्योर मार्क करता हूँ। और आई लव टू लर्न एंड हेल्प एवरीबॉडी दैट आई कैन। और उसमें मैं बात करना पसंद करता हूँ बिज़नेस पे, एजुकेशन पे, सेल्स पे, कस्टमर सर्विसेज़ पे और पेरेंटिंग पे। ऑसम। अफ़ज़ाल, आई थिंक हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे गो पीके रिसोर्स में। तो लेकिन हम पहले कनीज़ फ़ातिमा अकेडमी के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। सो कनीज़ जी, फ़ातिमा ज़रूर। अकेडमी, या ज़रूर, हमें थोड़ा ज़रूर। बताएँ कनीज़ कैन फ़ातिमा अकेडमी के बारे में? राइट। कनीज़ फ़ातिमा अकेडमी बेसिकली इट्स अ सेटअप। मेरी मदर का नाम जो है वो कनीज़ फ़ातिमा है, उनके नाम से मैंने एक सेटअप स्टार्ट किया। और इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जितना भी हम काम कर रहे हैं कनीज़ फ़ातिमा अकेडमी में, वो सारा ऑनलाइन है। हमें कुछ रिक्वेस्ट आती हैं, जो है उसकी भी, क्या उसको कहते हैं, होम ट्यूशन वगैरह की, लेकिन हम उनको ड्रॉप करते हैं कि हम सिर्फ ऑनलाइन करें। उसमें हम करते ये हैं कि 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारी। एक जो है वो लाइव है, चल रही है, हम उसमें क्लासेस वगैरह दे रहे हैं। बाकी 2 पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फरवरी में जाके हम कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे लॉन्च करने होंगे। पहला एकेडमिक में हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और उसके बाद साथ में कुरान मजीद। हमारे जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। और फ्यूचर के जो प्लान है जिन पे हम काम कर रहे हैं वो 2 प्रोडक्ट्स हैं। माइक्रो कोर्सेज़ हैं और फिर ट्रेनिंग्स हैं। माइक्रो कोर्सेज़ में आई नो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपको बिज़नेस करना सिखाते हैं, फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सिखाते हैं। हमारे कोर्सेज़ उससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं होंगे। हमारे कोर्सेज़ ज़्यादा रिलेटेड होंगे हाउ टू गेट योर बेटर वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसमें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो पहला कोर्स हमारा लॉन्च होगा वो ये है कि पेरेंटिंग में जो बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना, ये हर पेरेंट की, मेरी भी प्रॉब्लम है। अपने बच्चों को जो है वो एक हेल्दी खाना खिलाना, उनकी डाइट अच्छी मेंटेन करना। तो उस पे हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो गाइडेंस देंगे उस कोर्स में। माइक्रो कोर्सेज़ होंगे और उसमें वो बताएँगे कि आप किस तरह उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। फिर जो अगला प्रोडक्ट है दैट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हमारी जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होंगी। कंपनीज़ को हम डिफरेंट डोमेन में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कस्टमर सर्विसेज़ की बात आ जाती है, एम्प्लॉइज़ की बात आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की। हमारे जो कोचेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी डिफरेंट डाइवर्सिफाइड डोमेन से हैं। इंशाल्लाह हम उनको नियर फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे। तो उसके बाद फिर हम कस्टम ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोग्राम बना के डिफरेंट कंपनीज़ के लिए वो हम देंगे इंशाल्लाह। तो दैट्स व्हाट कनीज़ फातिमा अकेडमी इज़ डूइंग।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सो मेरा अफ़ज़ाल के साथ पहला इंट्रोडक्शन गोपी के रिसोर्स के हवाले से ही हुआ था जब मैं अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहा था, आज से 3-4 साल पहले। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ माय डॉक्टर फ्रेंड्स जो हैं वो मतलब ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर आपने कोई फाउंडेशन का काम करना है या कुछ भी मतलब एक ट्रस्ट बनाना है या आप अपने एक हॉस्पिटल को एज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो गोपी के रिसोर्स कैसे उनको हेल्प आउट कर सकता है इसके अंदर? ज़रूर। उससे पहले मैं थोड़ा-सा एक स्टेप पीछे लूँगा, मैं बताऊँगा जी कि गोपी की रिसोर्सेज़ जो है वो 4 साल से काम कर रही है लोकल क्लाइंट्स के साथ, इंटरनेशनल ज़्यादातर हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। और उसमें हम डिफरेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। जिसका हमारा जो मॉडल है दैट इज़ रिसोर्सेज़ एज़ अ सर्विस। आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए हम आपको रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। और मेनली हम 3 चीज़ों में आपको हेल्प आउट करते हैं सेटअप में, मैनेजमेंट में और ग्रोथ में। सेटअप में इट गोज़ ऑल द वे फ्रॉम कि आपने कंपनी को रजिस्टर कराना है मतलब टैक्सेस वगैरह की चीज़ें सारी वो फाइलिंग वगैरह वो हम आपको हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद आईटी का सेटअप आ जाता है, हम माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर हैं और एक एक और भी आईटी के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कंपनीज़ हैं उनके पार्टनर्स हैं, तो हम आपका जो सेटअप है उसको आपको आईटी के रिलेटेड वो सारा चीज़ सेटअप करके देते हैं, ऑफ़िस वग़ैरह। फिर मैनेजमेंट में हमारे डिफरेंट सर्विसेज़ हैं, कस्टमर केयर की सर्विसेज़ आ जाती है। फिर उसमें अकाउंट्स एंड फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज़ है, तो उसमें हमारे पास एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो आपको एज़ अ योर टीम पक आपके साथ काम करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं एंड देन एट द एंड हम ग्रोथ पे काम करते हैं कि हमारी जो सर्विसेज़ हैं कस्टमर सक्सेस की और बिज़नेस डेवलपमेंट की, उसमें हम आपको आपके बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं। जो करंट आपका बिज़नेस है उसको रिटेन करने में, उसको अपसेल करने में, फिर उसके बाद न्यू बिज़नेस एक्विज़िशन में आपको हेल्प आउट करते हैं, जिसमें लीड जनरेशन है और सेल्स का काम है, अपॉइंटमेंट सेटअप का काम है, वो हम करते हैं। बाकी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर आपने कंपनी वगैरह रजिस्टर करानी है, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप हमारे से मैं ये कहता हूँ हमेशा सबको कि जो मेरा मोटो भी है कि आई लाइक टू हेल्प एवरीबॉडी आई कैन कि आप हमसे बेशक सर्विसेज़ ना लें, लेकिन आप हमें रीच आउट ज़रूर करें, मशवरा करें हमसे, ताकि हम आपको गाइड कर दें कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, उनको आप कैसे ईज़िली कर सकते हैं, ताकि आप इवन कि आप खुद भी वो चीज़ें कर सकते हैं जब हम आपको गाइड करेंगे और अगर आप किसी और से वो सर्विसेज़ लेंगे, तो आपको इतनी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें, बहुत ज़्यादा कास्ट ना पे कर रहे हों और कुछ जो प्रोसेस वगैरह हैं वो ईज़िली मैनेज कर सकें। बहुत शुक्रिया अफ़ज़ाल एक डिटेल में आंसर देने के लिए। सो अफ़ज़ाल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि व्हाई गो पीके रिसोर्स के आपको आपने कभी एक्सप्लोर किया कोई और अपॉर्च्युनिटी को, कभी आपने बाहर जाने का सोचा या यू नो डिड यू कंसीडर अदर करियर ऑप्शंस? हाँ, गोपी के रिसोर्सेज़ I always wanted to do something service related जब मेरी इवन यूनिवर्सिटी भी थी तो तब लेकिन कुछ जो पीयर्स का फीडबैक था उस वजह से हम नहीं कर सके लेकिन बाकी जो आपका क्वेश्चन है रिलेटेड बाहर जाने का या और अपॉर्चुनिटीज तो मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहा था ठीक है उनका जो ऑफिस यहाँ पे था उसमें और बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा काम चल रहा था। 4 साढ़े 4 साल मैंने काम किया। लेकिन हमेशा दिल में ये होता था कि भई आई नीड टू गेट समथिंग कि जिसमें खुद से कुछ काम करें। वहाँ पे बहुत सीखा, छोटा स्टार्टअप था, लाइक 100 राउंड अबाउट 100 पीपल थे, जो काम कर रहे थे और उसमें हमारा जो काम था दैट वाज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस और साथ में कस्टमर फेसिंग था। तो उसमें ये था कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट के साथ। जब आप छोटे स्टार्टअप में काम करते हो, छोटी कंपनी में काम करते हो, तो आप एक ही पोज़ीशन में या एक ही जगह पे बैठे नहीं रहते, बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हो। तो उस तरह सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। बहुत ज़्यादा चीज़ों में सीखा कि कैसे आप डिफरेंट एंड पे बिज़नेस को आप परस्यू करते हो, चलाते हो। फिर उससे और एक एक्सपीरियंस मिला, चीज़ों में कॉन्फिडेंस आया। तो फिर 2018 में फ़रवरी में मैंने उनको अल्लाह हाफ़िज़ किया और फिर अपने सेटअप पे काम करना शुरू कर दिया
और अपने सेटअप पे काम करने का यही था कि एक तो जो मेन गोल था लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम, फिर उसके बाद बाकी जो है वो अपना जो आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी जो एक फ्रीडम मिलता है कि आपका अपना सेटअप हो तो आप उसमें खुद से डिसीजन ले सकते हो, होमवर्क कर सकते हो, सारा कुछ। लेकिन उसमें बहुत दफ़ा गिरे भी, उठे भी, गिरते अभी भी वही सीन चल रहा है। लेकिन इट्स अ वेरी गुड जर्नी और बाहर का उस लिहाज से एज़ अ करियर या जॉब वगैरह के लिए कुछ ख़ास नहीं सोचा कभी, लेकिन जहाँ जो बाहर का प्लान ज़रूर है, और वो बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए है। ज़बरदस्त। चलें इसके बाद मतलब कॉल के बाद हम इस पे और बात कर सकते हैं। आई थिंक कि दुबई ज़रूर, वगैरह में अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं इस बारे में। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये होगा कि जो नए लोग हैं, जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, जो इस फ़ील्ड को अपनाना चाहते हैं, बिज़नेस कंसल्टेंसी बेसिकली, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो कौन-सी गलतियाँ ना करें और वो आपके आपके एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं? ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ये तो काफ़ी मज़े की चीज़ है। मैं ज़रूर बताऊँगा सबसे पहले तो कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि जैसे मैंने बताया कि मैंने डिफरेंट फ़ील्ड में काम किया, सीखा था। एक जो चीज़ थी वो बिज़नेस डेवलपमेंट में मैंने उतना काम नहीं किया था। और उससे कुछ चैलेंजेस जो जो शुरू में काफ़ी चैलेंजेस भी फेस किए, फिर उस फ़ील्ड पे मुझे काम करना पड़ा था कुछ अरसा, फिर जाके कुछ सक्सेस मिली। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका होमवर्क अच्छा होना चाहिए, चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से प्लान करें और उनको सीखें, ठीक है? और जो जितने भी न्यू कमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या बिज़नेस में आना चाह रहे हैं व्हाटएवर, तो मैं ये प्रीच करता हूँ कि लिंक्डइन पे आप लोग जाएँ। ठीक है? लिंक्डइन पे आप ज़रूर उस चीज़ को फ़ॉलो करें, उसके 2 फ़ायदे हैं। सिर्फ़ उसमें जॉब ही नहीं है, जॉब भी आपको मिलती है, इट्स गुड। आपको मार्केट का आइडिया होता है, जॉब वगैरह की अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ मिलती है, वो आपको एक करियर रोड मैप मिल जाता है, ठीक है? सिंपल सी टिप है, ये मैं आपको देता हूँ कि आप लिंक्डइन पे जाएँ और आपका जो प्लान है, आपका करियर प्लान है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? जो भी आपका प्लान है करने का, आप वहाँ पे लिख दो, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, आप वहाँ पे सीईओ लिख दो। आपके पास वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी, जो उस डोमेन में एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। फिर आप उनकी प्रोफ़ाइल पे सिर्फ़ जाएँ और आप उनको चेक कर लें कि भई उन्होंने क्या-क्या किया हुआ है और क्या-क्या तीर मारे हैं, क्या डिग्रीज़ की हैं, कितना उनको एक्सपीरियंस है। तो आपके पास एक रोड मैप मिल जाता है कि अरे अगर मैंने वहाँ पे जाना है तो मुझे ये वाली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इतना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लिंक्डइन को ज़रूर इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ॉलो करें। फिर उसके बाद आपको ये है कि आप अ ओपननेस आपकी जैसे आप माशाल्लाह से ये कर रहे हैं, आपने आपने रिक्वेस्ट की, आपने पूछा इस इंटरव्यू के लिए, तो मैंने आपके साथ वैसे भी रिलेशन था, तो मैं इसके लिए राज़ी हो गया कि पूछना, रिक्वेस्ट करना, यू नो उसकी स्किल आप सीखें। लोगों से कुछ चीज़ पूछें, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप उनको रीच आउट करें। उ उनको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मैसेज पे सीधा कह देंगे उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो वो चीज़ आपने करनी है कि आप जब जब तक पूछोगे नहीं तो आपको अगला बंदा हेल्प नहीं करेगा। लेकिन उसमें एक एक चीज़ हम लोग थोड़ी-सी गड़बड़ कर देते हैं, वो ये है कि हम हमेशा जो है वो पूछते रहते हैं या सवाल करते रहते हैं। इस तरह से कि सेल्स में एक मैंने चीज़ सीखी है वो स्ट्रैटेजी दैट इज़ डिपॉज़िट वर्सेस विथड्रॉल्स, ठीक है? कि आप हमेशा से कहते हो कि यार मुझे इस चीज़ में हेल्प आउट कर दें, मुझे ये दे दें, मुझे वो दे दें, मुझे वो दे दें। तो आप अपने अपनी साइकोलॉजी थोड़ी-सी आप अपने गली-मोहल्ले में देखें कि अगर आप अपने नेबर को बार-बार कहते रहेंगे कि यार मुझे ये दे दो या मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो वो तंग आ जाएगा कि यार ये हमेशा माँगते ही रहता है, ठीक है? तो वो उस चीज़ को फिर बॉदर बॉदर करते हैं लोग कि यार ये मुझे हमेशा माँगने आ जाए, तो वो फिर आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो यही स्ट्रैटेजी बिज़नेस में भी है या आपके प्रोफ़ेशनल करियर में भी है
कि आप हमेशा जो है अपने बारे में ना कहें कि मुझे इस चीज़ में हेल्प आउट कर दें, इस चीज़ में मदद दे दें, मुझे इस चीज़ को बता दें। बल्कि इसको कहते हैं विथड्रॉल्स। आप डिपॉज़िट्स पे ज़्यादा काम करें, आपका डिपॉज़िट्स का बैलेंस जो है वो हायर होना चाहिए। कि आपको अगर लगता है कि आप किसी से आपको गाइडेंस गाइडेंस चाहिए, तो आप अगर उनको उनसे आपको गाइडेंस चाहिए, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो, आपकी जो स्किल सेट है, तो आप वो उनके लिए करें। आप उनको हेल्प आउट करें। आप बेशक शुरू में ना पूछें, सिर्फ उनको हेल्प आउट कर दें। उन्होंने कोई पोस्ट की है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप उनको सर्च करके दे दो। अगर उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर किया है जो जो उन्होंने गाइडेंस किसी चीज़ की प्रोवाइड की है, किसी टॉपिक पे बात की है, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपकी एस्थेटिक सेंस अच्छी है, आप ग्राफिक्स अच्छे बना लेते हो, आप उनका डॉक्यूमेंट उठाओ, उसको बेहतरीन एक प्रेज़ेंटेबल उसमें बना के उनको शेयर कर दें, तो उनको अच्छा लगेगा। ये आपके डिपॉज़िट्स हैं। जब आपके डिपॉज़िट्स बढ़ जाएँगे, फिर आप उस बंदे से फ़ेवर के लिए माँगेंगे, तो वो बंदा आपको ज़रूर टाइम देगा। तो ये चीज़ आपने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करें। मेरे एक मेंटर हैं, विकार उल इस्लाम साहब कराची से हैं। तो उन्होंने उन उन उनसे मैंने काफ़ी ये सीखा, और वो कहते हैं कि आपके पास एक लंबा-चौड़ा करियर है, 20 साल से लेके एवरेज 60 साल तक, 40 साल का टाइम है। तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है? आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, और जो चीज़ चल जाती है, फिर उस पे आप एक्सेल करें, उस चीज़ को आगे लेके चलें। लेकिन ऐसा ना करें कि भई आप डिसहार्ट ना हो, या ये माइंड में ना रखें कि भई शुरू से ही हमें कुछ एक बड़ी चीज़ मिल जाए। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, हर एक का स्ट्रगल पीरियड होता है। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट करते रहना है और अपनी स्किल्स पे काम करें, सिर्फ़ पैसे के पीछे ना भागें। आई नो मार्केट में बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन भी है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आपको पैसों पे काम करना चाहिए, ज़रूर करें। लेकिन अपनी स्किल पे जो लॉन्ग टर्म स्किल हो, जैसे आपने कंसल्टिंग की बात की, तो आपको थोड़ा-सा इस चीज़ को भी देखना है कि इस बिज़नेस का जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसका इस चीज़ का फ्यूचर क्या है? तो जिस चीज़ का फ्यूचर है, उसके लिहाज़ से आप अपने आप को आज प्लान करें, ताकि आप हमेशा से फ्यूचर रेलेवेंट हों। ये नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ सीख लें कि जो अगले डेढ़ 2 साल में खत्म हो रही है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ये थोड़ा-सा होमवर्क करना पड़ेगा। कितनी कंपनीज़ हैं जो फ्यूचर 500 में होती हैं, फॉर्च्यूनेट 500 में, और सालों बाद वो नज़र भी नहीं आती। तो वो इसी वजह से कि वो फ्यूचर को प्लान नहीं करते, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। तो ये, और इसके बाद एक चीज़ जो मैंने शुरू में भी अभी कोट की, कि दूसरों से सीखें। अ, हम आज जब हम यंग यंग जनरेशन है, पीरियड में होते हैं, अब उसमें हम ज़्यादातर लोगों की एडवाइस को ज़रा अवॉइड ही करते हैं। इवन कि हमें कोई बंदा बता भी रहा हो, तो हम उसको नहीं मानते। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन मैंने उसका बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइस पे की है। कि हमेशा दूसरों से सीखें, उनके एक्सपीरियंस से सीखें, और उस चीज़ को अप्लाई करें। सिर्फ़ सुन के तो उसको आगे-पीछे ना कर दें, बल्कि उस पे अमल करें। ठीक है? कि अगर आप जो है वो और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये भी है, ये भी फ़ायदेमंद होती है, कि मेरे जो शुरू के डिसीज़न थे ज़्यादातर वो इमोशनल ड्रिवन थे, डेटा ड्रिवन नहीं थे। ठीक है? तो अगर तो आपकी जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम है आपको, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, आप वो करना चाहते हो, बेहतरीन है, आप इमोशनल डिसीज़न भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप एवरेज हो और फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर कोशिश करें कि डेटा ड्रिवन डिसीज़न्स आपके हों। अगर आपके इमोशनल डिसीज़न्स होंगे, तो कुछ ज़्यादा मज़े का आपको आउटकम नहीं मिलेगा। तो जब आप दूसरों से सीखेंगे, डेटा को यूज़ करेंगे, तो फिर आपके डिसीजंस भी मज़ेदार होंगे। बहुत शुक्रिया अफ़ज़ाल, दैट वाज़ अ रियली गुड आंसर और मेरे ख़्याल में लोगों को काफ़ी कुछ सीखने का मिला होगा। तो लेट्स जस्ट टू समराइज़, लिंक्डइन, दूसरों के से सीखें, एक्सपेरिमेंट करें और स्किल्स के ऊपर ध्यान दें। सो जस्ट टू गिव यू अ समरी ऑफ व्हाट अफ़ज़ाल जस्ट सेड। एग्ज़ैक्टली, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर उस चीज़ को हम दोबारा से हाइलाइट करें, जो मैंने बात की डिपॉज़िट्स वर्सेस विथड्रॉल्स, यस, या दैट्स वो बड़ी दैट्स इम्पोर्टेंट चीज़ अ, है। अगर हमें समझ आ जाए, तो फिर जब भी हम किसी से पूछेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, और हमने ऑलरेडी डिपॉज़िट्स किए होंगे, तो फिर आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी-सी को लाइटली कोई बात कर लेते हैं। क्या आपको पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में कौन-सी पार्टी पसंद है?
सॉरी दोबारा से कहें? मैंने कहा आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कौन-सी पार्टी पसंद ओह! है? काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा पॉलिटिक्स में उस लिहाज से इन्वॉल्व नहीं हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा दूसरे तरीके से देखता हूँ कि कि इट्स लाइक अ टू मी कि ये एक गेम खेली जा रही है हमारे साथ। फ्रंट एंड पे प्लेयर्स बदल-बदल के लेकिन बाकी जो है वो काम वही पिछले 70-75 साल से जो हो रहे हैं, वो वैसे ही हो रहे हैं। फ्रंट एंड पे प्लेयर बदल के सिर्फ हमें जो है वो कुछ चीज़ दिखाई जाती है, बैक एंड पे स्टोरी वही और ही चल रही है। तो मैं इस चीज़ को वैसे अवॉइड ही करता हूँ और मैं किसी भी पार्टी के साथ एज़ सच नहीं हूँ। जब क्या उसको कहते हैं, मैं वोट ज़रूर करता हूँ, जब वो टाइम आता है तो उस टाइम पे देखते हैं कि भई सबसे कम करप्ट कौन है, उसको वोट दे देते हैं। चलें इंसान पार्टी को देखते हैं, इंसान पार्टी क्या करती है। हाँ जी, और रेहान भाई ने माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और उम्मीद है कि जो उनके विज़न्स हैं उनको लोग समझें और उस चीज़ को आगे लेके चलें और उसपे उनका साथ दें और लाइक डिजिटल पार्टी है, लोग डिजिटल पे हैं, लोगों को समझ आएगी और उम्मीद है कि हम कुछ अच्छा कर सकेंगे और हमें जो पुशबैक्स इंसान पार्टी को आगे मिलेंगे सिस्टम से तो उसके लिए कुछ होमवर्क अच्छा हो और अच्छे तरीके से उसको लेके चलें और कुछ हम उसमें कंसिस्टेंट रहें इंसान पार्टी तो और बेस्ट विशेस हैं रेहान भाई के लिए, इंसान पार्टी के लिए। उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अफ़ज़ाल आपके साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू गुज़रा और आई एम श्योर कि ना हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सो ये वही इंटरव्यू मेरी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे भी अवेलेबल होगा ताकि जो लोग अभी जॉइन कर रहे हैं वो इसको शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया अफ़ज़ाल और इसी के साथ हम अपने इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। अफ़ज़ाल कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें? ज़रूर, ज़रूर थैंक यू सो मच पहले तो आपने अपॉर्च्युनिटी दी दोबारा से थैंक यू कि उम्मीद है कि हम कुछ ऐसा डिलीवर कर सकें कि जो किसी की लाइफ़ में कुछ इम्पैक्ट क्या के मीनिंग रखे, इम्पैक्ट रखे और जो मैसेज एंड पे दूँगा वो यही है कि सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, अपने एफर्ट्स करें, अपने जो किचन चलाएँ, अपने बिज़नेस चलाएँ, लेकिन ट्राई करें कि दूसरों की जितना हेल्प हो सके वो करें। दूसरों को हेल्प करें, उनको नेगेटिवली जो है वो या उनको डिस्करेज करने से बेहतर है कि आप अगर एनकरेज कर सकते हैं तो वो करें, उनको जो वो चीज़ वो कर रहे हैं, उसमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, वो करें। जितना ह हेल्प हो सके वो करें और उनकी बिज़नेस प्रमोशन में उनको हेल्प आउट करें, क्योंकि जितना हम मिल के चलेंगे, दूसरों का ख़्याल करेंगे, तो उतना ही हम सबके लिए बेहतर है और आई थिंक यही हमारी ज़िंदगी का मकसद भी है कि दूसरों को हेल्प आउट करना। बहुत शुक्रिया अफ़ज़ाल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।